जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और आप सबका मेरे इस चैनल पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं जितना हो सके उतना आप सबको ज्ञान जो मेरे पास रहेगा वो मैं आपको प्रदान करूँगा। और जो साधनाएं हैं उन साधनाओं के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे हर किसी को इसका फल प्राप्त हो सके। जैसे कि हर बार कुछ नया होता है, तो आज मैंने एक नए टॉपिक पे बात करनी है आपसे, ज्यादा अच्छा समझा, जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। आपने हमेशा बुजुर्गों से सुना होगा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और उसमें उठने से क्या होता है, उसका क्या फायदा है, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसमें आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। जैसे आप कभी किसी चीज में उलझन में फंस गए हो, कुछ उसका हल नहीं निकलना है, लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर शांत चित्त से बैठ जाओ और एकाग्र चित्त से ध्यान लगाकर उस चीज के बारे में सोचो, तो उसका हल आपको जरूर मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में अच्छा हो, आपके जीवन में कुछ बदलाव हो, तो आज इस बात को गांठ मार के रख लो कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर अगर मंत्र जाप करते हो, ध्यान करते हो, तो वो आपके जीवन में बदलाव ज्यादा होगा और उसका इफेक्ट भी आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे घर में बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उसको ध्यान करना चाहिए, मंत्र जप करने चाहिए, तो वो सब करने से आपके जीवन में वाकई बदलाव होगा। आपके अनसुलझे काम भी सुलझ जाएंगे। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो बुजुर्ग रहते हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और उठने के बाद स्नान इत्यादि शौच से निवृत्त होकर वो मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में क्या फल मिल सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में वो समय होता है जहां भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। उस समय में की गई प्रार्थना वाकई फलदायी प्राप्त होती है और भगवान तक अवश्य ही पहुंच जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है ब्रह्मा जी का माना गया है। जैसे कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, इसलिए ये ब्रह्म का समय होता है, इसलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय में अगर आप ध्यान और जप करते हो, तो आपकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए सबसे ज्यादा आगे रहती है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो समय जिसमें आप खुद अपने साथ रहते हो और उसमें किया हुआ ध्यान या मंत्र जप वो आपको परमात्मा के समीप लेके जा सकता है, जहां पे आपकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। वो ऐसा समय होता है में आप बहुत कुछ पाना चाहते हो लेकिन उसमें हासिल नहीं कर पा रहे हो, हर काम में निष्फलता मिलती है। तब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो काम आप करना चाहते हो उस काम के बारे में सोचिए। भगवान का जब मंत्र जप करते हो तो उनको उनके उस समय आप उनको जो आपका कार्य है उस कार्य के बारे में प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना भगवान के चरणों तक अवश्य पहुंच जाती है और आपका कार्य सिद्ध भी हो जाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठो, पढ़ाई करो, एग्जाम आ रहे हैं, तो उस समय क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय आपका माइंड पूर्णतः शांत होता है और उस समय जो आप पढ़ाई करते हो वो आपके दिमाग में फिट हो जाती है, जिसके कारण वो आप एक बार याद किया हुआ आपके दिमाग में फिट हो गया, तो आप एग्जाम में जाके वही लिखोगे जो आने वाला रहता है और आप याद भी वही होगा आपको जो उस एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ। जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था तो उस समय एग्जाम आ रहा था, तो मुझे कुछ भी याद नहीं था। तो मेरे दादाजी ने मुझे कहा कि बेटा सुबह जल्दी उठ जाना और सुबह जल्दी उठ के जो तू याद करेगा ना वही तू आएगा एग्जाम में।
तो हमारे सर ने हमको कहा था कि 5 चैप्टर याद करके आना, उनमें से किसी से मैं कोई भी प्रश्न तुम्हें दूंगा और वो तुमको उसका आंसर देना है। तो 5 चैप्टर याद करके आने के लिए हमको कहा, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं था। तो सुबह मैं जल्दी उठा और स्नान किया, स्नान करके मैं भगवान के मंत्र जप किए और मंत्र जप करके मैं माता जी को और गुरुदेव को चरण स्पर्श करके मैं पढ़ने को बैठ गया। आप मानो ना मानो, मैंने उसमें से 2 ही प्रश्न याद किए, तीसरा भी नहीं हो पाया, 2 ही प्रश्न। और उस 5 चैप्टर में, 5 अध्याय में मैं 2 प्रश्न को और उनके आंसर को याद कर पाया। अभी कुछ ज्यादा मुझे हुआ नहीं, और दोनों प्रश्न बड़े बड़े, उसके आंसर भी आधा पेज लिखे, इतना बड़ा उसका आंसर भी था। अभी मैं तो टेंशन में था कि मैंने तो 2 ही प्रश्न याद किए, अभी मैं क्या करूं। फिर भी मैं गया। जब सर आए टेस्ट लेने के लिए तो उन्होंने प्रश्न बोर्ड पे लिखे और वही 2 प्रश्न लिखे जो मैंने याद किए थे। और वाकई ये चमत्कार किसी से कम नहीं था। और उस 10 नंबर का वो टेस्ट था और उसमें से 9.5 नंबर मेरे आए थे, और उस समय बाकी किसी के कम आए, लेकिन पूरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर मेरे आए थे उस टेस्ट में। क्योंकि उस समय मैं मंत्र जप किया, अपने गुरु को याद किया, और उस समय मैं ध्यान करने के बाद मैं उस चैप्टर को याद करने के लिए बैठ गया। लेकिन देखो, भगवान ने मुझे 2 ही प्रश्न के याद करवाए और मेरे सर ने भी 2 ही प्रश्न बोर्ड पे लिखे। तो ऐसा होता है चमत्कार। जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या प्रतिदिन जब हम उठते हैं, तो उस समय सर्वप्रथम हमें अपनी हथेलियों को में भगवान के दर्शन करने चाहिए और जो मंत्र है वो बोलना चाहिए। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले तू सरस्वती, कर मध्य तो गोविंदो, परमात्मम कर दर्शनम। मतलब इसमें सभी देवी देवताओं के दर्शन आपके हो जाए। यह बोलने के बाद धरती माता को स्पर्श कीजिए, फिर अपने मंदिर में जाके भगवान के चरण स्पर्श करते, माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, और उसके बाद जो कर्म करना है आपको वो कीजिए। आप देखोगे वाकई आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। जीवन में आप हर जो काम आपका नहीं हो पाता वो काम होना शुरू हो जाएगा। तो ये ब्रह्म मुहूर्त की ताकत जो है वो आपको मैंने बताई। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारी देवी शक्तियां जो रहती है वो भी सक्रिय होती है। उस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहता है उसमें जो हवा रहती है ना, वो अमृत के समान मानी गई है। और अगर उस अमृत का अगर हम पान कर लेते हैं तो जीवन में कभी कुछ भी तकलीफ नहीं आती। जो भी ज्यादातर आप लोगों को देखोगे तो ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है उनके पीछे सफलता का जो राज कहा जाए तो वो है ब्रह्म मुहूर्त। आप मोदी जी को देख लीजिए, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपनी दिनचर्या की शुरुआत सुबह ब्रह्म मुहूर्त से करते हैं, और उनकी सफलता का राज तो आप सब जानते ही हो। हर किसी के जुबान पे उनका नाम है। उनका कहा मतलब आप बोलो, आप सोचो कि उनको सुनने के लिए लोग तरसते हैं। वो कुछ बोलते हैं तो वो सुनते, ध्यान से सुनते। तो ऐसा सब जो रहता है ना, उसका कारण क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप करना, योग करना, ध्यान करना, वो सब जीवन में हमें आगे से आगे लेके जाते हैं। बहुत बार क्या होता है, जैसे आप कुछ काम करना चाह रहे हो, नहीं हो पा रहा है, आप जीवन में कोई साधना करना चाह रहे हो, लेकिन उस साधना के बारे में आपको कहीं से कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। आप जीवन में हर किसी को पूछते हो, लेकिन कहीं से जवाब नहीं आता है। तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप मंत्र जप कीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, और आप देखिए जीवन में आपके हर
रास्ता क्लियर होता चला जाएगा। आपके जीवन में जो अड़चने हैं वो अड़चने निकलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन नियम फिर पक्का रखना है। ऐसा नहीं कि 4 दिन उठे, 5वें दिन से सीताराम उड़ के सो गए, नहीं भाई तो बहुत ठंडी है, थोड़ी देर सो जाता हूं। ऐसा नहीं, नियम मतलब नियम। और जब कुदरत भी अगर आपसे कुछ काम अच्छा करवाना चाहती है तो वो आपका जो समय है 3 और 5 के बीच में आपकी आंखें खुल जाएगी। तो आप समझ लीजिए भगवान कहीं ना कहीं आपको संकेत दे रहे हैं कि बेटा उठ, जीवन में कुछ करना है। और आप उठो और उस समय आप ध्यान करो, मंत्र जप करो, आप जीवन में आगे बढ़ोगे। जो आपके कार्य रुके हुए वो कार्य आगे बढ़ेंगे। आपके बिजनेस में भी आप सोचोगे तो आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। बहुत जन ऐसे नौकरियात वाले इंसान रहते हैं जो नौकरी तो करते लेकिन मेहनत भी बहुत करते लेकिन प्रमोशन नहीं मिल पाता, वो हताश हो जाते हैं। लोग कहीं ना कहीं उसको उंगली करने में सक्षम रहते हैं और अपने सामने बहुत मीठी बातें करते हैं और पीछे से उसके खिलाफ उंगली करते हैं। तो ये सारे कर्म होते हैं। तो उसके लिए आप अपने इष्ट को प्रबल कीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना कीजिए या मंत्र जप कीजिए। और उस समय किया हुआ मंत्र कहीं आपको असफलता आपके जीवन में नहीं आएगी, हमेशा सफलता आएगी और आप जीवन में आगे ही बढ़ोगे, किसी भी कार्य में निष्फल नहीं होंगे। बहुत बार क्या होता है, जैसे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा उठ रहे हो और उस समय अगर आप किसी दिन अलार्म लगाना भूल गए या फिर कोई चीज नहीं है आपके पास, कहीं बाहर गए हो वहां वो चीज नहीं है और सुबह उठना है, तो आप अगर अपने मन में ध्यान करना है कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है, आपकी आंखें ऑटोमेटिक उतने बजे खुल जाएगी। ना आपको अलार्म की जरूरत है ना कुछ। जो आपका चेतन मन रहता है वो जागृत हो जाएगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में जब ध्यान करने बैठते हो या फिर मंत्र जप करते हो तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत ऑटोमेटिक हो सकती है। तो ये सारे जो कर्म है हम जो करते हैं उस समय ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ हर काम सफल होता है और जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाते हैं। जो आपको किसी समस्या का अगर हल नहीं मिलता है और आप परेशान हो रहे हो तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसका ध्यान कीजिए, उस समस्या का हल आपको मिलना शुरू हो जाएगा और जीवन में आप आगे बढ़ोगे। इसलिए हमारे बुजुर्ग जब पहले कहते थे कि हमें जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये काम करो वो काम करो, तो वाकई वो उस रहस्य को जानते थे, इसके लिए हमें कहते थे। और आज हम अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम ध्यान करेंगे, मंत्र जप करेंगे तो हमारे जीवन में जो सफलता आएगी वही सफलता के कारण आज आपके बाद आपके बच्चे भी उसी राह पे चलेंगे और आपका जीवन और आपके बच्चों का जीवन भी जीवन में सुदृढ़ बनता जाएगा और जीवन में कहीं निष्फलता और असफलता आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और इस ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो ब्रह्म का समय कहा गया है और जीवन में हर कार्य को सिद्ध करने के लिए यह समय से बड़ा उत्तम कोई समय ही नहीं माना गया। तो ये था ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, जो मैं अपनी बात को यही पूर्ण विराम देता हूँ। मुझे मेरे गुरु द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो मैंने आज आपको अर्पण किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी पहुंचाएं ताकि जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान वो प्राप्त करे और जीवन में वो आगे बढ़े और जीवन के सारे दुष्परिणामों को वो नाश हो सके। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।